हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 1, भगवत गीता का जो पहला अध्याय है। आज उसका हम अध्ययन करेंगे, उसको समझेंगे। तो भगवत गीता को हम 18 दिनों में समझने वाले हैं। एक दिन में एक अध्याय को हम पढ़ेंगे, उस पे जो जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको हम देखेंगे। पूरी भगवत गीता को समझने के लिए शायद हमारा जो पूरा जीवन है वो भी कम पड़ जाए। जितनी बार भी हम पढ़ेंगे उसको, तब जा कर के बार-बार पढ़ने, बार-बार अध्ययन करने से हम उसको समझ पाएँगे। एक ही दिन में हम एक चैप्टर को समझ लेंगे, 18 दिन में पूरे भगवत गीता को समझ लेंगे। हम पूरा का पूरा उसको मतलब अप्लाई कर लेंगे अपनी लाइफ में, सब कुछ समझ जाएँगे, सब कुछ हमें पता चल जाएगा। ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या होगा फिर 18 दिनों में क्या समझेंगे हम? जो महत्वपूर्ण चीजें हैं हर अध्याय में, वो हर एक दिन में हम समझेंगे। और 18 दिनों में हम पूरा ये समझने का प्रयास करेंगे कि भगवत गीता में आखिर भगवान क्या कहना चाहते हैं, और क्या वो अर्जुन को बताना चाहते हैं। भगवत गीता का संदेश क्या है हम सभी के लिए, कैसे उसको समझे, कैसे उसको देखें। और जो महत्वपूर्ण श्लोका है वो हम देखेंगे, भगवान ने जो बोला है वो सब चीजें हम उसमें देखने वाले हैं। तो आज का पहला अध्याय है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो हम जानते हैं कि भगवत गीता को कहाँ पर बोला गया था। महाभारत का जब युद्ध हो रहा था, उस समय युद्ध भूमि में वहां पर जो है भगवान ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया। तो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध स्थल था वहां पर भगवत गीता का ज्ञान दिया गया। सबसे पहले अध्याय में सैन्य निरीक्षण हो रहा है, दोनों सेनाएं एक दूसरे को देखेंगे, आपस में देखेंगे। पक्ष वाले विपक्ष को देखेंगे, कौन कैसा है, कहाँ पर लगा हुआ है, कौन युद्ध में कितना निपुण है। सबसे पहले हमें सामने जो प्रॉब्लम है उसको ही तो देखना होगा ना, अच्छे से देखना होगा। तभी हम उसके लिए कोई रणनीति तैयार कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं चित्र में। तो जो आपको दिख रहा है वो है ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। वो कौन है? फाउंडर आचार्य है इस्कॉन के। इस्कॉन क्या है? अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो जितना भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले, ये भगवत गीता की जो टिप्पणी है, जो भगवत गीता हम पढ़ने वाले, भगवत गीता एज इट इज, वो सारी की सारी चीजें और जो भी शिक्षाएं हैं सारे के सारे जो है वो ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के ही शिक्षाओं पर आधारित है सारी चीजें। तो जो टिप्पणी हम पढ़ने वाले हैं भगवत गीता पर अभी, वो भी ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी गई है। और ये है भगवत गीता एज इट इज, जैसे यानी कि जैसा का तैसा, जैसी वो है, जैसे भगवान ने बोली है अर्जुन को, उसी प्रकार से हम उसको आगे समझने वाले हैं। और ये 18 डेज कोर्स, ये कहाँ से आया, कौन इसको करवा रहा है? तो ये जो 18 डेज कोर्स है भगवत गीता का ऑनलाइन, अभी हम जिसमें बैठे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, ये श्री श्री राधा गोविंद मंदिर जो है मंगलोर का, मंगलोर, वहाँ का, वहां से जो है ये 18 डेज कोर्स चल रहा है। अब हम आ जाते हैं श्रीमद् भगवत गीता को। सबसे पहले हम समझते हैं भगवत गीता को, भगवान को थोड़ा, फिर हम आगे चैप्टर में जो है आगे और घुसेंगे और उसको समझेंगे। अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना होगा। यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होता तो कृष्ण जो है वो भगवत गीता को बोलने के लिए उनकी कोई आवश्यकता नहीं होती। अर्जुन भगवत गीता के स्पष्ट पहले श्रोता है, फिर भी भगवत गीता सभी के हित के लिए है। तो भगवत गीता कब बोली भगवान ने? जब अर्जुन जो है भ्रमित हो गए थे युद्ध स्थल में। वो बोलते हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना है, ये युद्ध करने से तो अच्छा है कि मैं चला जाऊं, जंगल में चला जाऊं, ध्यान लगा लूं, ये सब कर लूं। युद्ध नहीं करना चाहते थे, भ्रमित हो गए थे बहुत ज्यादा। उस समय जो है भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई। तो स्पष्ट पहले श्रोता जो है वो अर्जुन है, लेकिन फिर भी ये भगवत गीता सभी के लिए है, क्योंकि इसीलिए भगवत गीता वहां पर बोली गई, ताकि सभी लोगों तक ये संदेश पहुंच सके। और आगे आने वाले टाइम पे जितने भी लोग हैं, या जितने भी लोग उस समय भी वहां पर थे, सभी के पास ये संदेश पहुंच पाए। तो जो 18 ये अंक है, नंबर है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, बहुत ही ज्यादा शुभ नंबर माना जाता है। तो हम देखते हैं कि 18 जो है वो बुक्स है, पर्व है, मतलब महाभारत में जो। और इसी तरीके से जो ये भगवत गीता है, इसमें भी 18 अध्याय है, 18 हमारे पुराण है।
और जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो भी 18 दिन में पूरा हुआ था। अक्षुणी सेनाएं जो है वो भी 18 थी, तो बहुत ही शुभ नंबर माना जाता है। तो ये देखते हैं हम कि 18 चैप्टर है भगवत गीता में। भगवत गीता के विषय क्या क्या है वो समझते हैं। पूरा भगवत गीता में पूरी भगवत गीता में जो महत्वपूर्ण विषय है, किन चीजों पर चर्चा हुई है, वो समझेंगे। सबसे पहला ईश्वर, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, तो ईश्वर के बारे में बताया गया है। दूसरा दूसरा जो भगवत गीता का विषय है वो है जीव, यानी कि हम सभी जो भी भगवान के अंडर में रहते जितने भी आत्मा है सारे जीव हैं। तीसरा है प्रकृति। प्रकृति क्या है जो हम अपने आसपास देख रहे हैं, और भी ज्यादा डिटेल से भगवत गीता में बताया गया है, वहां पर भी हम देखेंगे। और कर्म है जो भी हम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं चाहे बुरा कर रहे हैं, उसका कर्म कर्म का फिर फल भोगना पड़ता है, वो सब चीजें कर्म है। फिर काल, काल का क्या अर्थ है यहाँ पे? काल मतलब है टाइम, समय। काल का अर्थ वो वाला काल नहीं है कि मृत्यु आ गई काल आ गया, वो वाला नहीं। वहां पर भी काल जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो स्पेशली टाइम के लिए ही बोला जाता है कि टाइम टाइम आने पर सब कुछ खत्म भी होगा। तो यहाँ पे जो काल का मतलब ये क्या है? टाइम है। तो ये 5 विषय है, ये भी आपको याद रखने हैं। अब हम देखते हैं कि भगवत गीता में किसने कितने श्लोका बोले। तो भगवान कृष्ण ने जो है 574 श्लोका बोले हैं। अर्जुन ने 84 श्लोका बोले हैं। संजय ने 41 जो है श्लोका बोले हैं। और धृतराष्ट्र ने 1 श्लोका बोला है। पहला श्लोका बोला है धृतराष्ट्र ने, और केवल वही श्लोक बोला है बस। उसके बाद बाकी सारे भगवान कृष्ण ने बोले हैं, अर्जुन ने बोले हैं, या संजय ने बोले हैं। संजय कौन थे तो वो भी हम देखेंगे आगे। तो अभी हम शुरू करते हैं। तो भगवत गीता के बारे में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम यहाँ पे बोल रहे हैं, हमने ही भगवत गीता के बारे में कुछ टिप्पणी दी है, या हम ही बोल रहे हैं केवल, या केवल इस्कॉन वाले बोल रहे हैं, या सिर्फ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। या फिर गौड़िया वाले बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। भगवत गीता के बारे में आदि शंकराचार्य जी ने भी जो है यहाँ पर बोला है। सबसे पहले हम उन्हीं के, जो उन्होंने भगवत गीता के बारे में भगवान कृष्ण के बारे में बोला है, वो सारी चीजें हम समझने वाले हैं। आदि शंकराचार्य जी को तो सभी जानते ही हैं। आदि शंकराचार्य जी कौन थे? जिन्होंने अद्वैतवाद के जो है सबसे बड़े समर्थन, उन्होंने अद्वैतवाद को ढूंढा था, उसके बारे में जो है टिप्पणी की थी या ज्ञान दिया था, सारी चीजें बताई थी। वो भगवत गीता के बारे में, भगवान के बारे में क्या कह रहे हैं वो हम यहाँ पे सुनते हैं। तो ये सारे कहाँ से लिए गए हैं? गीता महात्म्य से लिए गए श्लोका हैं, जो कि आदि शंकराचार्य जी द्वारा जो है रचित है। गीता शास्त्रम् इदं पुण्यं या पठेत् त्रयता पुमान् विष्णोपादम् आप्नोति भयशोकादिवर्जिता। भगवत गीता दिव्य साहित्य है। जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है, वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। तो जो पहला यहाँ पे श्लोका दिया गया है, जो पहला जो श्लोका लिया गया है गीता महात्म्य से, वहां पर क्या बोल रहे शंकराचार्य जी? जो भगवत गीता है ये दिव्य साहित्य है, इसको ध्यान पूर्वक पढ़ता है और उसके उपदेशों का पालन करता है, वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है। अभी यहाँ पर हमें 18 डेज जो भगवत गीता कोर्स हम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं अभी, हमें ध्यानपूर्वक उसको पढ़ना है, समझना है, सुनना है। लेकिन इतने से ही काम नहीं चलेगा, हमें उपदेशों का पालन भी करना है। जो हम रोज सीख रहे हैं या सीखेंगे अभी 18 डेज भगवत गीता कोर्स में, हर दिन हम जो भी सीखेंगे भगवत गीता से, उस चीज को हमने अपनी लाइफ में अप्लाई भी करना है। अपनी लाइफ में उसको लगाना भी है कि कहाँ पर भगवान ने बोला है क्रोध को ऐसे हमें खत्म करना है, मन को ऐसे कंट्रोल करना है, ये करने से ऐसे, इस तरीके से हम ये प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। ये जो भी चीज हम पढ़ने वाले इसको पालन भी करना है, तब जा करके ही हम जो है अच्छे से भगवत गीता को अपने जीवन में उतारेंगे, तो तब जा करके हम भगवान कृष्ण के जो शरण है उसको ग्रहण कर पाएंगे। हरे कृष्णा। आप सभी लोगों में से जो भी पढ़ना चाहते हैं श्लोका मैं पढ़ लूंगी, जो नीचे का है वो पढ़ना चाहते हैं जो, अभी आप लोगों में से आप हैंड रेज कर सकते हैं, प्रभु जी आपको अनम्यूट कर देंगे।
गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। आप में से जो भी पढ़ना चाहते हैं हैंड रेज कर लीजिए। जी अंकित अंकित प्रभु जी, हरे कृष्णा। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से, क्या मैं ऑडिबल हूँ? जी 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 प्रभु जी। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता से के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। तो यहाँ पर आगे दूसरे वाले श्लोका में क्या बता रहे हैं आदि शंकराचार्य जी कि भगवत गीता को निष्ठा के साथ गंभीरता के साथ पढ़ना है। अभी हम क्लास में बैठे हैं तो ऐसा, अरे हम तो सुबह से बहुत थक गए, ऑफिस से आए थे अभी, या कोचिंग से आए थे, या कुछ काम कर रहे थे घर का, बहुत थक गए, अभी लेटे लेटे क्लास देख लेते हैं, खाना वाना खा लिया, लेटे लेटे देख रहे हैं, सो गए क्लास देखते देखते, ध्यान नहीं है, इधर टीवी देख रहे हैं, इधर क्लास चल रहा है। ऐसा नहीं, गंभीरता के साथ, निष्ठा के साथ, श्रद्धा होनी चाहिए हमारे अंदर। किसी भी काम को लेकर हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, ये हम हमेशा सीखते हैं कि जब श्रद्धा होगी तभी उस चीज का हम पे असर होगा, या हम डेडिकेटेड होने चाहिए किसी भी काम को लेकर, तब वो अच्छे से कर पाएंगे। उसी प्रकार से हमें भगवत गीता क्लास ले रहे पढ़ रहे हैं, तब भी हमारे अंदर निष्ठा होनी चाहिए, उसको पढ़ने के लिए श्रद्धा होनी चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए। गंभीरता पूर्वक हम सुनेंगे तभी हम उसको समझ पाएंगे, और जब हम उसको समझेंगे तभी हम उसको अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर पाएंगे। ऐसे करने को तो आप कोई भी कर लेगा, हाँ सुन लिया हमने 18 डेज कोर्स पूरा कर लिया, लेकिन सुना ही नहीं ठीक से, क्या फायदा, हमारे लिए कुछ उपयोग ही नहीं हुआ फिर उसका। तो इसलिए गंभीरता के साथ पढ़ना है, गंभीरता से सुनेंगे भगवान के उपदेशों को, तो इससे क्या होगा, हमारे जितने भी दुष्कर्म के फल है उसका प्रभाव हम पे नहीं पड़ता है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यो शास्त्र विस्तरे या स्वया पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिसृता। हरे कृष्णा। जी अंकित प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए। क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल भगवत गीता का ही ध्यानपूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पाठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। तो अभी हम यहाँ पर आगे आदि शंकराचार्य जी ये कह रहे हैं कि भगवत गीता ही एक साहित्य काफी है, एक बुक काफी है पढ़ने के लिए। इसको ही अच्छे से पढ़ लेगा अगर कोई, तो वैदिक साहित्य अलग अलग चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती। वास्तव में जितने भी वेद हैं, वेदों को हम पढ़ते हैं, वेदों का उद्देश्य भी भगवान भगवान स्वयं अभी बताते हैं भगवत गीता में। तो वेदों को पढ़ने का उद्देश्य भी यही है कि हम अपनी आध्यात्मिक प्रगति करें। आध्यात्मिक प्रगति करने का क्या अर्थ है? आध्यात्मिक प्रगति करने का अर्थ है कि जो सुप्रीम पर्सनैलिटी है उन तक हम पहुंच पाए। तो भगवत गीता पढ़कर भी हम डायरेक्टली उनकी सेवा में लगेंगे, उन तक पहुंचेंगे। तो अगर कोई भगवत गीता को पढ़ लेगा तो वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधी भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। हरे कृष्ण प्रभु। जी हरे कृष्णा। जी ना माता जी, अनम्यूट कीजिए माता जी। हरे कृष्णा। रीना कक्कड़ माता जी, हरे कृष्णा। जी जी जी। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में
विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को ढूंढ रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले। जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। तो आदि शंकराचार्य जी यहाँ पे तुलना कर रहे हैं कि भगवान जो ये भगवत गीता है, ये जो है गाय के तुल्य है और भगवान जो है वो गाय का दूध निकाल रहे हैं, गाय का दूध जो है वो दूह रहे हैं ग्वाल बाल के रूप में। अर्जुन बछड़े के समान है, जैसे बछड़े की सहायता से हम वो दूध निकालते हैं, बछड़े को हम एक मीडियम बनाते हैं और उसके द्वारा हम फिर वो दूध निकालते हैं और उस दूध को फिर सबके सब लोग पीते हैं, सबका ही फायदा। उसी प्रकार से यहाँ पर भगवान कृष्ण उस दूध को निकाल रहे अर्जुन की सहायता से, जो भगवत गीता का अमृत है वो दूध के रूप में उसको निकाल रहे हैं और वो सभी के लिए है। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्य तस्य नामानि यानि कर्मोऽप्येकं तस्य देवस्य सेवा। तो अभी कोई हैंड रेस नहीं है, इसे मैं पढ़ लेती हूँ। आज के युग में लोग एक एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतः सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो देवकी पुत्र श्री कृष्ण, एक मंत्र, एक प्रार्थना हो उनके नाम का कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। केवल एक ही कार्य हो, वो हो भगवान की सेवा। ये गीता महात्म्य में आदि शंकराचार्य जी बता रहे हैं। अभी के टाइम पे सभी लोग इस चीज पे बहुत जोर देते हैं, इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा बोलते हैं, एक ही शास्त्र होना चाहिए, एक ही भगवान होनी चाहिए, एक ही धर्म होना चाहिए, इसके लिए लड़ते रहते हैं। आह, तो आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि अगर एक ही शास्त्र होना चाहिए, वो पहले ही उन्होंने बोल चुके हैं वो कि एक ही शास्त्र हो, वो शास्त्र क्या हो? देवकी पुत्र गीतम। देवकी पुत्र कौन है? भगवान कृष्ण। और उनका गीत क्या है? भगवत गीता, जिसको हम भगवत गीता कहते हैं, भगवान के द्वारा गाया गया गीत। तो भगवत गीता होना चाहिए और एक ही जो है पूजनीय ईश्वर हो, वो भगवान कृष्ण, और प्रार्थना एक ही हो, वो भगवान के नाम हो। तो अब हम देखते हैं अध्याय 1 को। अर्जुन विषाद योग भी इसको कहते हैं, क्योंकि अर्जुन जो है, अभी हम देखेंगे अध्याय के अंत में जाते जाते तक, अर्जुन बहुत ज्यादा जो है विचलित हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या करूं क्या ना करूं, इसलिए वो विषाद भी करते हैं। तो भगवत गीता का पहला अध्याय वो किसने बोला है? धृतराष्ट्र ने बोला है। अभी मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ। जब मैं प्रश्न पूछूंगी तो आप लोग आंसर दे सकते हैं बीच में, और फिर आप म्यूट कर दीजिए। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? ये धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं। तो धृतराष्ट्र कौन है? आप में से कोई बता सकते हैं? कौरवों का पिता। कौरवों का पिताजी उनका पिता। कौरवों के पिता। जी, हरे कृष्ण। कौरवों के जो पिता है वो है धृतराष्ट्र। तो आप हैंड रेस भी कर सकते हैं, प्रभु जी आपको अनम्यूट कर देंगे जब भी आंसर आपको देना होगा। तो तैयार रहिएगा बिल्कुल आंसर देने के लिए, हैंड रेस करने के लिए। और संजय कौन है? जी हरे कृष्णा शशि माता जी। शशि चौधरी माता जी अनम्यूट कीजिए। सची टंडन माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। संजय धृतराष्ट्र को जो भी चल रहा था वहां पर वो उनका आंखों देखा हाल सुना रहे थे, क्योंकि धृतराष्ट्र को तो देख नहीं सकते थे, दृष्टिहीन थे।
ओके। और भी कोई भक्त बताना चाहेंगे? और संजय, जी हाँ, हरे कृष्णा। संजय, उनके पास दिव्य चक्षु थी। वो वहां से बैठ के धृतरा युद्ध को देख सकते थे और उन्होंने पूरा युद्ध का वर्णन कर रहे थे। ओके ओके माता जी, हरे कृष्णा। और कोई भक्त? जी रूपा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी माता। संजय धृतराष्ट्र के सचिव थे, जो उनको उनको दिव्य दृष्टि मिली थी और वे कुरुक्षेत्र के मैदान में जो घटनाएं घट रही थी उनको वो धृतराष्ट्र को बता रहे थे। जी माता जी, जी। ओके। तो अभी टाइम भी समय की भी सीमा है, इसलिए हम इतने ही आंसर लेंगे। तो संजय जो है वो कौन थे वास्तव में? वो उनके पास दिव्य दृष्टि थी, जिसके कारण से वो वहां जो भी युद्ध भूमि में हो रहा था वो देख करके धृतराष्ट्र को बता सकते थे। सभी ने अच्छा बताया, सबने सही बताया ऐसा। और धृत जो संजय है वो धृतराष्ट्र के सेवक थे, तो वो हमेशा उनकी सेवा में उनके पास हाजिर रहते थे। उनके सेवक हैं वो, उनके दास हैं। तो इस प्रकार से वो जो है, और वहां पर वो बैठे बैठे जो है धृतराष्ट्र को सारी चीजें अभी बताते हैं। तो अभी धृतराष्ट्र क्या पूछ रहे हैं संजय से कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से जो एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो यहाँ से सबसे पहले हम देखते हैं ये जो भाव होता है ना, मैं मेरा मेरा इसका, ये जो मैं और मेरा का भाव होता है, यहीं से प्रॉब्लम यहीं से क्रिएट होती है। तो यहीं पर हम देखते हैं जो धृतराष्ट्र है उनके मनोभाव भी हमें पता चलते हैं, उनके अंदर क्या चल रहा है वास्तव में। हम देखते हैं बाहर से कि कौरवों ने ऐसा किया, कौरवों ने ऐसा किया, कौरवों ने ये काम गलत किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये काम गलत कर रहे हैं, उनके पीछे जो उनको सपोर्ट करने वाला है, वो इच्छा रखने वाला है, वो धृतराष्ट्र का भी हाथ है, उनके पिता है वो। कि कहीं ना कहीं जो है उनकी भी गलती है कि ये सारी चीजें हो रही है आज। उनका मनोभाव क्या था, मेरे तथा पांडु के पुत्र। वास्तव में क्या होता है, हम देखते हैं कि अगर जब पहले के टाइम की बात है, पूरा परिवार एक साथ रहता था, जॉइंट फैमिली जब होती थी, तो अगर छोटा भाई यानी कि पांडु जो है उनकी मृत्यु हो चुकी थी, तो जो उनके पुत्र थे पांडव थे, उन सबको संभालने का काम धृतराष्ट्र का ही होना चाहिए, उनका कर्तव्य है ये। और उसके बाद उनको अपने ही पुत्रों के समान समझना ये भी उनका कर्तव्य है, और सारी चीजें देखना कि कैसे चीजों का बंटवारा हो रहा है, गलत ना हो, उनके साथ अन्याय ना हो, ये सब चीजें देखना भी उनका कर्तव्य है। लेकिन उनके मन में भी ये भाव था मेरे तथा पांडु के पुत्र, उन्होंने अलग कर दिया दोनों को, ये मेरे पुत्र हैं और ये पांडु के पुत्र हैं, वो खुद से नहीं जोड़ रहे हैं उनको। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है हमें कि धृतराष्ट्र भी क्या चाहते थे कि मेरे पुत्र जीते और उनको ही सारे के सारी जो राजपाट है वो मिले। और यहाँ पे वो अभी घबराए हुए भी हैं, उनको ये भी डर है, उनको पता है कहीं ना कहीं अंदर से कि जो पांडव है वो धर्म के तरफ से लड़ रहे हैं, वो सही है। तो ये भी उनके अंदर डर बना हुआ है कि क्या होगा, पता नहीं क्या चल रहा होगा वहां पर। इसी कारण जो है वो संजय से पूछते हैं कि बताओ मुझे वहां पर क्या क्या हो रहा है। जैसे कि हम यहाँ पर भी देख सकते हैं फोटो में, जो आगे आपको स्लाइड दिख रही है, वो चिंतित दिख रहे हैं धृतराष्ट्र। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं श्लोका में, जहां पर युद्ध हो रहा है, कुरुक्षेत्र को क्या कहा गया, धर्म भूमि कहा गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो जहां पर युद्ध भी हो रहा है, कुरुक्षेत्र जो है वो बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में उसको जाना जाता है, पहले से ही वैदिक युग से ही उसको ऐसा जाना जाता है। अब संजय जो है अपने दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि क्या हो रहा है वहां पर। वो क्या देखते हैं, संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। संजय ने क्या कहा, जैसे संजय ने देखा कि धृतराष्ट्र जो दुर्योधन है वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए हैं विपक्ष की जब उन्होंने सेना देखी,
और अपने गुरु से ये बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्लाइड आपको दिख रही है, तो जो दुर्योधन है वो बहुत ज्यादा क्रोधित दिख रहे हैं और वो अपने गुरु के पास जाते हैं और उनसे ये कह रहे हैं कि देखो आपके ही शिष्य ने आगे देखिए सामने आपको ही मारने के लिए पूरा का पूरा व्यू रचना जो है वो बनाई है, और वो सारी की सारी जो व्यू रचना है या जो भी लड़ाई वो कर रहे हैं वो आपसे ही सीखा है उन्होंने। आपके ही शिष्य हैं और ये ऐसा वो जो है आपको ही मारने के लिए, आपको मारने के लिए नहीं कि सबको मारने के लिए, लेकिन सामने जो है पक्ष में अभी कौन है यहाँ पर, उनके गुरु जो द्रोणाचार्य वो भी है। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो दुर्योधन, एक तो वो बहुत ज्यादा घबरा गए थे, सामने का जो भी चीज था वो सामने की सेना को देखकर, अपने जो पक्ष में पांडव थे उनकी सेना को देखकर बहुत ज्यादा घबरा भी गया था। वो बहुत ज्यादा चालाक भी है, कूटनीतिज्ञ भी है, तो उस तरीके से वो एक कूटनीति भी रच रहा था और जानबूझ के आकर के गुरु के पास ऐसे बोल रहा था कि देखो सामने सामने जो है ऐसे व्यू रचना रच रहे तुम्हारे शिष्य, देखो। वो भड़काना भी चाह रहा था और ये वो पूरा का पूरा कोशिश कर रहा था कि अपने प्रिय शिष्यों पांडव जो हैं उनको देखकर कहीं जो है ये गुरु जो है वो पिघल ना जाए, उन पे दया ना कर दे। तो इसलिए इस तरीके से भी वो पूरा एक प्लान कर रहा था, कूटनीतिक तरीके से गुरु को भड़का रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो घबराया हुआ भी था। और ये सारी चीजें जो है वयोवृद्ध परम प्रतापी जो है पितामह जो है भीष्म पितामह, उन्होंने देख लिया कि ये घबरा गया है, अभी सामने का जो भी चीज है पक्ष में जो भी सेना है उनको देख करके ये घबरा गया है। इसलिए उसको ढांढस बंधाने के लिए वो क्या करते हैं, अपना शंख निकालते हैं और शंख बजाते हैं। जैसे ही शंख बजाते हैं पितामह भीष्म पितामह, तो फिर दुर्योधन को जो हर्ष होता है, उसको शांति मिलती है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं पांडवों की सेना की तरफ क्या चल रहा है। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो वो भी अपने शंख बजाते हैं। उनके शंख कैसे हैं? दिव्य शंख यहाँ पर उनको कहा गया है। अथा व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवा ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदं महामहीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अभी हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम पहला अध्याय पढ़ेंगे, बहुत सारी जगह पर हम देखते हैं कि पहले से ही अर्जुन जो पांडव है या अर्जुन है जो, उनके जीतने के संकेत हमें देखने को मिलते हैं। जैसे शुरू में हमने देखा उन्होंने शंख बजाए, तो कैसे शंख बजाए? दिव्य शंख बजाए। शुरुआत ही दिव्य चीजों से हो रहा है, कहीं ना कहीं विजय का ये सूचक है। दूसरा हम देख रहे हैं यहाँ पर उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगी रथ पर। जो रथ था जिसमें अर्जुन बैठे हैं उस पे एक झंडा लगा हुआ था, ध्वज लगा हुआ था जिसमें हनुमान जी बने हुए थे। तो जहां पर भी भगवान राम यानी कि भगवान कृष्ण एक ही है, तो जहां पर भी भगवान राम होते हैं वहां पर स्वयं भगवान कृष्ण उपस्थित हैं, जो कि भगवान राम भी है। द्वापर युग में भगवान राम के त्रेता युग में भगवान राम के रूप में आए थे और अभी जो है अवतरित हुए थे भगवान कृष्ण के रूप में। तो हम देखते हैं जहां पर भी भगवान राम रहते हैं वहां पर उनके सेवक हनुमान जी भी हमेशा उपस्थित रहते हैं। तो ये जो ध्वजा लगा हुआ था ये प्रदर्शित कर रहा था कि उस जगह पर अभी रथ में जो है हनुमान जी भी उपस्थित है उनके साथ। और हनुमान जी कौन है? संकट मोचन, सारे संकटों को हर देते हैं। तो यहाँ पर भी अर्जुन के ऊपर जितने भी संकट आने वाले हैं वो सारे के सारे संकट जो है हनुमान जी हरने वाले हैं, और ये एक सूचक है अर्जुन के विजय होने का। अभी जब वो व्यूह में सारे धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखता है तो भगवान कृष्ण से अर्जुन जो है आगे कहता है। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो अर्जुन भगवान कृष्ण से क्या कह रहे हैं कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ लेके चले। हम जानते हैं कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था
उसमें भगवान अर्जुन के सारथी के रूप में जो है वहां पर काम कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। तो पहले ही उसके बारे में भी हम देखेंगे आगे जब भगवत गीता पढ़ेंगे, तो क्यों ऐसा हुआ था, थोड़ा पीछे का भी लेके चलेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं भगवान जो है सारथी के रूप में अभी वहां पर उपस्थित है, उनका रथ चला रहे हैं। अर्जुन भगवान को ऑर्डर नहीं देते हैं कि मेरा रथ लेके चलो, नहीं, वो प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, हे अच्युत। तो भगवान को यहाँ पर अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। क्या अर्थ होता है अच्युत का? अच्युत का अर्थ होता है जो अपने पद से कभी नीचे नहीं गिरता है। तो हम देखते हैं भगवान कई बार अपने जो भक्त हैं उनकी सेवा के लिए कुछ ऐसे कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कभी वो पैर धोते हैं सुदामा के, अभी वो रथ चला रहे अर्जुन के लिए, ऐसे ही बहुत सारे कार्य करते हुए हमें दिखाई देते हैं। लेकिन भगवान तब भी श्री भगवान ही रहते हैं, चाहे वे किसी के पैर धो रहे हैं, चाहे रथ चला रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि अब वो श्री भगवान नहीं रहे क्योंकि वो अपने भक्तों की सेवा में लग गए। नहीं, श्री भगवान हमेशा श्री भगवान रहते हैं, वो अपने पद से कभी भी नीचे नहीं गिरते हैं। फिर चाहे वो कोई भी कार्य कर रहे हैं, फिर चाहे वो यहाँ पर अर्जुन का रथ चला रहे हैं, चाहे वो पैर धो रहे हैं सुदामा के। तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है जो भाव होते हैं प्रेम का, भक्त और भगवान के बीच में जो भाव होता है, संबंध होता है, प्रेम होता है, उसका आदान प्रदान करना भगवान को बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे भक्त जो है वो भगवान की सेवा करते हैं हर टाइम, उनको बहुत अच्छा लगता है भगवान की सेवा करना, वैसे ही भगवान को भी बहुत अच्छा लगता है कि वो अपने भक्त की किसी सेवा में लग जाए या किसी प्रकार से उसके साथ जो प्रेम है उसका आदान प्रदान करे। तो अभी भगवान जो है जो है अर्जुन का रथ चला रहे हैं, ये भी एक प्रकार से उनके प्रेम का आदान प्रदान है। और जैसे सुदामा के पैर धोते हैं, वो भी एक प्रेम का आदान प्रदान है भगवान और भक्त के बीच में। तो ये सब कार्य करते हुए भगवान दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने पद पर हमेशा बने रहते हैं, यानी कि फिर भी वो हमेशा श्री भगवान ही रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर उनको अच्युत कहा गया है कि भले ही रथ चला रहे हैं भगवान, लेकिन वो फिर भी अच्युत है। तो कृपा करके वो क्या कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले। क्यों ले चले? ताकि मैं दोनों सेनाओं को देख सकूं, अब युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उनको देख सकूं। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। तो सभी अपने ही थे उसके युद्ध में, उन सबको देखा अर्जुन ने। ऐसा नहीं है कि अर्जुन को पहले पता ही नहीं था कि युद्ध में कौन कौन लड़ने वाला है, उनको पहले से भी पता था, लेकिन फिर से यहाँ पर फिर से उनके मन में ये विचार आता है कि मुझे फिर से जा करके जो है दोनों सेनाओं के बीच में जा करके मुझे विपक्ष वालों को फिर से देखना है। तो ये एक कहीं ना कहीं एक प्लान था, जैसे शुरू में ही हमने देखा कि पूरा माया था भगवान का, भगवान का एक प्लान था ताकि भगवत गीता सब तक पहुंच पाए। तो ये एक तरीका है ताकि अर्जुन भ्रमित होंगे थोड़े से, फिर जो है भगवान उसको भगवत गीता बताएंगे। अर्जुना उवाच दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखच्च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो जब वो देखता है सामने कि मेरे अपने ही लोग, मेरे अपने ही परिवार के जो जन है वो सामने सारे के सारे खड़े हैं, इनको मुझे मारना है या इनसे युद्ध करना है, ये सब देख करके उनका गला सूख जाता है, बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं वो। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तो अर्जुन यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेरी ही फैमिली खड़ी है सामने, मेरे ही परिवार वाले खड़े हैं सामने, इनको ही मैं मार दूंगा तो मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा इसमें अच्छा ही नहीं दिखती है। और इन सबको मारकर मुझे राज्य या सुख भी मिल जाएगा तो वो भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए। तो अभी हम सुनेंगे तो हम सबको लगेगा हाँ बहुत अच्छा बोल रहे हैं, अर्जुन ने तो बिल्कुल सही बात बोली है, अपनों को ही मारकर ये सुख जो हमें मिल रहा है, ऐसा सुख का क्या फायदा। ताली भी बजाएंगे हम उनके लिए कि अरे वाह बहुत अच्छा बोला है अर्जुन ने। लेकिन यहाँ पर यही फर्क है सामान्य सामान्य मनुष्य में और श्री भगवान में। अभी श्री भगवान जब उनको सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे तो हम भी समझ पाएंगे कि कहाँ पर अर्जुन गलती कर रहे हैं।
तो ये बात तो वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अभी ऐसा लग रहा है। वास्तव में क्या होता है, जब भी हम कुछ भी चीज अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, मान लीजिए अच्छा रिजल्ट आया, हमने अच्छी पढ़ाई की, टॉप कर लिया हमने कॉलेज में, स्कूल में, या कुछ भी हम अपने लाइफ में अचीव करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम अपनों के साथ बैठ करके उसको सेलिब्रेट करें। करते हैं हम अपने जीवन में, हर हर जगह पे, बचपन से लेके बुढ़ापे तक हर चीज सेलिब्रेट करते हैं। नौकरी मिल गई तो सेलिब्रेशन होता है, स्कूल में अच्छे नंबर आए तो सेलिब्रेशन होता है, रिटायर भी हो जाएंगे तब भी हम सेलिब्रेट करते हैं। तो हमें कुछ भी मिलता है तो हम सोच चाहते हैं, ये इच्छा होती है हमारे अंदर, हर मनुष्य के अंदर, कि वो सबके साथ बैठ करके उसको सेलिब्रेट करे अपनों के साथ। अर्जुन यहाँ पे यही सोच रहे हैं कि मेरे को पूरा राज्य सुख भी मिल जाएगा, लेकिन मैं उसको किसके साथ सेलिब्रेट करूंगा, क्योंकि सामने जिनके साथ मुझे सेलिब्रेट करना है उनको तो यहाँ पे मुझे मारना होगा पहले। आगे अर्जुन कहते हैं, हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो अभी अर्जुन क्या कर रहे हैं, अभी वो एक एक करके कारण देंगे युद्ध ना करने के। तो इस तरीके से वो 5 कारण देंगे भगवान को कि युद्ध नहीं करना है मुझे। तो अभी वो शुरुआत कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि क्या लाभ है ये सब, इन सबको मारकर कोई लाभ नहीं है। यहाँ पर वो और एक चीज हम देख रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भले ही सामने वाले मुझे क्यों ना मार डाले, मैं उनको नहीं मारूंगा। तो दया का भाव जो उनके अंदर है वो भी दिखाई दे रहा है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं उनके अंदर वास्तव में दया का भाव नेचुरल है, तो दयालु होते हैं भगवान के भक्त। लेकिन अर्जुन एक क्षत्रिय है, क्षत्रिय कभी भी कायर नहीं होता है। तो साधु होने के और दया होने के मतलब ये नहीं है कि हम कायर बन जाए। तो और वो वहां पर हम देख रहे हैं कि अर्जुन तो क्षत्रिय भी है, तो क्षत्रिय को कभी कायर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आगे अब भगवान उनको बताएंगे, आगे हम देखते हैं। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा, और हम अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो आतताई कौन होते हैं उनके बारे में हम समझते हैं। तो वैदिक आदेश अनुसार आतताई जो है 6 प्रकार के होते हैं। विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरे की भूमि हड़पने वाला तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ये 6 प्रकार के आताताई होते हैं, और इन आताताइयों को तुरंत मार देना चाहिए। जो ये काम, ये 6 प्रकार के किसी इन 6 प्रकार में से कोई भी एक कार्य करता है, तुरंत मार देना चाहिए आताताई को। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौरव जो थे, उन्होंने कोई एक काम, उन्होंने 6 के 6 काम किए हुए हैं पहले से ही। उन्होंने विष भी दिया है, हम देखते हैं विष दिया उन्होंने खाने में मिला करके उनको, पांडवों को मारने के लिए। घर में अग्नि लगाने वाले लाक्षागृह में जब उन्होंने आग लगाया था। घातक हथियार से तो कितनी ही बार आक्रमण कर चुके थे। जब पांडव जो है वनवास जंगल में रहते थे, वनवास में थे, उस टाइम पे बहुत अलग अलग प्रकार से वो भेजते थे उनको मारने के लिए, हथियारों से उनपे बार बार आक्रमण करवाते थे। धन लूटने वाला, धन तो लूट ही चुके थे पूरा, उनका पूरा का पूरा राज्य सब कुछ हड़प लिया था, इसीलिए तो अभी यहाँ पे युद्ध हो रहा है। दूसरे की भूमि भी हड़प ली थी पूरी, राज्य राज्य जितना भी हड़पा था उसमें धन भूमि सब कुछ आ गया। और पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, तो द्रौपदी के साथ जो कुछ भी उन्होंने किया था वो सारी चीजें। तो सारे के सारे ये 6 के 6 दुष्कर्म, ये गलत काम ये कर चुके हैं कौरव, इसलिए वो आतताई है, और आतताइयों को तुरंत मार देना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम आतताइयों को क्षमा करते हैं, ऐसा भाव हम रखते हैं कि क्षमा कर देना चाहिए, तो ये कायरता होती है। और अभी हमने देखा कि अर्जुन जो है एक क्षत्रिय है, और क्षत्रिय कभी भी कायर नहीं होता है। तो कायर नहीं होना है, हमें दया दिखानी है लेकिन कायर नहीं होना है। भगवान राम भी जो है वो बहुत ज्यादा साधु साधु पुरुष थे,
अभी भी लोग क्या चाहते हैं, राम राज्य चाहते हैं, राम राज्य चाहते हैं। इतने ही ज्यादा अच्छे अच्छे थे और इतनी ज्यादा अच्छे से अपने राज्य को संभालते थे, दयालु थे, साधु पुरुष थे, लेकिन वो कभी भी कायर नहीं थे। हम देखते हैं किस प्रकार से उन्होंने रावण को मारा, क्योंकि रावण भी एक आतताई था। तो आतताइयों को छोड़ना नहीं चाहिए, उन पे दया नहीं दिखानी चाहिए। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा और हम इसको देखते हैं। तो इनको अच्छा, इनको तुरंत मार देना चाहिए। अर्जुन के लिए ठीक है, वो क्षत्रिय है। उस टाइम पे क्षत्रियों का ये धर्म होता था कि कोई भी जो गलत कार्य कर रहा है, स्त्रियों के साथ गलत कार्य कर रहा है, या कोई भी इन छह में से कोई भी गलत कार्य कर रहा है, दुश्मन को तुरंत मार दो सामने से। रक्षा करना ही क्षत्रिय का काम होता था। आजकल के टाइम पे क्या करें, ऐसा कोई कर रहा हो हमारे आसपास तो, घर में, मान लीजिए कि घर में लड़ाई हो रही है भूमि के बारे में, चाचा जी ने हमारी भूमि हड़प ली और आप जाकर के उनको मार के आ जाएंगे कि भगवत गीता में भगवान ने बोला है आतताइयों को मार देना चाहिए, इसलिए मार। ऐसा नहीं करना है। तो उस टाइम पे क्षत्रियों का ये काम था, रक्षा करना। आजकल के टाइम पे किसका काम है, क्षत्रिय कौन है? पुलिस जो है वो क्षत्रिय है, जो आर्मी है वो क्षत्रिय है। तो पुलिस जो है वो अंदर के जितने भी मामले हैं वो सारे पुलिस संभालती है। तो ऐसे ऐसे मामलों में, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, क्षत्रिय के पास जाना है, यानी कि पुलिस के पास जाना है और उस तरीके से हमें कार्य करना है। ऐसे नहीं कि सामने वाले को खुद ही मानने लगे, क्योंकि हम क्षत्रिय नहीं है। हमें अपने ही गुण के अनुसार कार्य करना होगा। और अगर कोई घातक हथियार से आक्रमण कर रहा है सामने से, तो उसपे तो हम तुरंत उसको मार सकते हैं। वो तो कानून कानून भी हमें उसका जो है पूरा अधिकार देता है कि अगर कोई हम निहत्थे हैं और कोई आकर के आक्रमण कर रहा है तो उसको हम तुरंत सामने से मार सकते हैं। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से ही वृष्णवंशी यानी कि अवांछित संतानें जो है उत्पन्न होती हैं। तो अभी वो कह रहे हैं कि सामने तो सारे के सारे ही मेरे ही कुल के लोग खड़े हैं, कुल का नाश हो जाएगा अगर सामने से मैं युद्ध करूंगा, सबको मार देंगे हम, तो कुल का तो नाश हो जाएगा। कुल का नाश होने से क्या होगा, सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है। यानी कि घर में जो कुछ भी कार्य किए जाते हैं, जो भी परंपराएं होती है हमारे, जो भी चीजें हम सीखते हैं, वो सारे के सारे आगे से सीखते हैं, बड़ों से सीखते हैं, बुढ़ों से सीखते हैं, जो वृद्ध होते हैं हमारे घर में। लेकिन अगर कुल के बड़े लोग ही मारे जाएंगे युद्ध युद्ध में, तो आगे आने वाली पीढ़ी को कौन समझाएगा चीजें, उनको संभालेगा, कौन उनको सही रास्ता दिखाएगा, अपनी परंपरा कौन उनको सिखाएगा? इस तरीके से क्या होगा, आगे का जो कुल बचेगा वो अधर्म में प्रवृत्त हो जाएगा, उनको समझाने वाला कोई नहीं रहेगा। इसी प्रकार से स्त्रियां भी दूषित होंगी, क्योंकि सारे के सारे भी युद्ध में खड़े हैं और युद्ध में सारे के सारे पुरुष मारे जाएंगे, जो वृद्ध लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो सब मारे जाएंगे। तो स्त्रियों को सुरक्षित करने के लिए कोई बचेगा नहीं। इस प्रकार से स्त्रियों के साथ जो है गलत तरीके से उनके साथ व्यवहार हो सकता है, कार्य हो सकता है, और इस प्रकार से अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। ये आजकल के टाइम पे भी हम देखने को मिलता है। थोड़ा सा हम हिस्ट्री में अगर पीछे जाएं तब भी ऐसा हमने देखा है, हुआ है। जब इंडिया पे आक्रमण हुआ था, बाहर के लोगों ने आकर के आक्रमण किया बार बार, तो आक्रमण करके क्या करते थे, स्त्रियों के साथ गलत काम करते थे। अभी हम देखते हैं यूक्रेन का और रसिया का जो युद्ध हुआ, रूस का जो युद्ध हुआ, उसमें भी यही हो रहा था। मार रहे थे, वहां वहां जाकर के लोगों को मार रहे थे, स्त्रियों के साथ गलत कार्य कर रहे थे। तो यही चीज होती है जब भी युद्ध होता है या कोई उनका जब रक्षा करने के लिए नहीं रहता। तो यही चीज यहाँ पर वो एक रीजन दे रहे हैं कि ऐसा सब कुछ हो सकता है। पहला उन्होंने बोला दया आ रही है मुझे, मैं नहीं मारूंगा। दूसरा वो बोलते हैं कि परंपरा, कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी। आगे वो कह रहे हैं, संकरो नरकायेव कुलघनानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डको क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे यानी कि पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। अभी वयोवृद्ध जो लोग हैं, जो वृद्ध हैं, जो बड़े हैं, वो मर जाएंगे अगर युद्ध में, मारे जाएंगे सारे के सारे। परिवार को कोई बताने वाला रहेगा ही नहीं, क्या चीजें करनी है, कैसा करना है, जो क्या हमारी परंपरा है, वो बताने वाला कोई नहीं रहेगा। फिर जो आगे के कुल जो आ रहा है, आगे जो युवा है, उनको पता ही नहीं होगा क्या करना है।
वो पिंडदान भी नहीं करेंगे, कुछ भी कार्य नहीं करेंगे, और इस प्रकार से क्या होगा, पितर भी गिर जाएंगे। तो सारी की सारी कुल परंपरा जो भी है, संस्कृति जो भी है वो सब नष्ट हो जाएगा। ऐसा भी वो कारण दे रहे हैं। अब संजय कहते, संजय उवाच एवमुक्तार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो अभी अर्जुन बहुत ज्यादा भ्रमित हो गए, कंफ्यूज हो गए, क्या करूं, समझ नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से वो शोक संतप्त भी हो गए, दुखी हो गए। उन्होंने अपना बाण रखा एक साइड और बैठ गए हैं रथ पे। यहाँ पे हम देख रहे हैं अर्जुन जो है किस प्रकार से दुखी हो गए हैं। तो हम देखते हैं कि अर्जुन ने युद्ध ना करने के अलग अलग 5 कारण दिए। पहला कारण उन्होंने क्या दिया कि दया आ रही है मुझे इन पे, मैं इनको नहीं मार सकता हूँ। फिर वो बोलते हैं कि कोई आनंद नहीं है, सबको मार दूंगा, इनके बदले में कुछ भी मुझे मिले, तीनों लोग भी मिले, कोई आनंद नहीं है उसमें। फिर वो बोलते हैं पाप लगेगा इनको मार करके। फिर वो एक और रीजन देते हैं कि पारिवारिक जो परंपराएं हैं वो विनिष्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। और पांचवा, वो असमंजस में पड़ जाते हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है क्या सही है क्या गलत है। तो उनको लग रहा है कि नहीं, युद्ध नहीं करना चाहिए मुझे। तो अब वो क्या क्या हो गए हैं, शोकमग्न हो गए, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो आज के पहले अध्याय में हमने ये चीजें देखी। अब भगवान, अभी तक तो अर्जुन ने सारे अपने रीजन दिए, कारण दिए, हमें भी वो रीजन लग रहे हैं, हाँ सही बोल रहे हैं, अर्जुन ने तो सब बातें सही बोली, अच्छी बोली। अभी भगवान उनको जब समझाएंगे तब हम एक एक करके सारी चीजें समझेंगे। भगवान क्या करेंगे, अर्जुन के पांचों जो कारण है युद्ध ना करने के, उनका एक एक करके खंडन करेंगे और उनको समझाएंगे कि किस प्रकार से तुम्हें सामने वाले चीजें देखनी है और क्या सही है क्या गलत है, उसके बारे में भी बताएंगे। दूसरे अध्याय में हम वो सारी चीजें देखेंगे। हरे कृष्णा। तो आप लोगों के कोई भी प्रश्न हो आप लोग पूछ सकते हैं।